साहिब के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता, और हमारा ही जिगर है और हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और नरेकल खानकाहों की तरफ ऐसे हर मुझको, नरेकल खानकाहों की तरफ ऐसे हर मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है नमकदानों से वाबस्ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लखनऊ के विद्यालय में राष्ट्रीय युवा काउंसिल के कौमी सदर जनाब मौलाना आमिर रशादी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अली सिंह साहब और पार्टी के तमाम पदाधिकारी और मेरे सामने कौम के मुस्तकबिल नौजवानों, बुजुर्गों और बहनों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 15 साल जो संघर्ष किया है उसके बारे में तमाम लोगों ने बात रखी, बताया क्या कहानियां हैं आपकी, जो हालात है इस वक्त मुल्क के। आप देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कुर्बानियां हैं आपकी तंजीम की, आपकी तहरीक की, आपके कौमी सदर की, कि उस दौर में जुल्म के खिलाफ एक अलग जलाई जब सारे लोग खामोश हो गए थे, जब कोई बोलने वाला नहीं था। ज्यादातर आवाज यहाँ पूर्वांचल के लोगों की है। उस दौर को याद कीजिए कि जब रात के अंधेरे में मस्जिद के बाद लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, उस दौर में जो अलग जलाई थी, उसकी चिंगारी, उसके किस्से सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे। और मैं बताऊं आपको कि अलीगढ़ से जब मैं इलेक्शन लड़ा तो उसमें जो कामयाबी मिली उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो जो आपका संघर्ष था, वो जो आपकी लड़ाइयां थी जो आप लोगों ने लड़ी। वरना जब हम इलेक्शन वहां लड़ रहे थे तो बहुत से लोगों ने पैसे बांटे, पैसे खर्च किए, ताकतें लगाई इलेक्शन हराने के लिए। आप यकीन मानिए कि वहां पर जो दूसरे स्टेट के लोग थे इतनी तादाद में इकट्ठा होकर के वोट दिया कि हम लोगों ने एक तारीख कायम की। तो वो आपकी कुर्बानियों का नतीजा था, वो आपकी लड़ाइयों का नतीजा था। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो प्रदेश के हालात हैं, हमें बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को मानते हैं कि जिस तबके से हमारा ताल्लुक है, जहां डर हो वहां हम नहीं हो सकते और जहां हम हैं वहां डर नहीं हो सकता। मानते हैं इसको, तो इन हालात से डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और वक्त बदलता है, वक्त बदलता है। अगर शेर 2 कदम पीछे होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया है। अगर वो पीछे होता है तो लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे होता है। तो बहुत बुलंद फिजा है, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। अभी आप देखिए बिहार के अंदर आंकड़ा सामने आया, जातिगत जनगणना हुई, आपकी आबादी सबसे ज्यादा है और आप क्या कर रहे हैं वहां पे? कोई लीडरशिप आपकी है वहां पे? कितने मिनिस्टर है बिहार के अंदर मुसलमान? बताइए मुझको। अभी आंकड़ा आया, सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की, मगर कोई नेता नहीं मुसलमानों का वहां पर। अभी पिछले दिनों अब तक तो सड़कों पर गालियां दी जाती थी आपको, गली चौराहे पर बोला जाता था आपको। अब वो दिन आ गया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सदन, सबसे बड़ा हाउस जहां से कानून बनते हैं, उसके अंदर भी आपको गालियां दी जा रही, कोई बोलने वाला नहीं है। देखा भी आपने ना एक सांसद के साथ क्या किया गया? मगर बताइए आप कि अगर आपका भाई या स्टेज पे जो लोग मौजूद है उनमें से या आपके सदन के अंदर होता तो किसी मायने लाख की कोई चाल आता है तो इन परिवार को फैसले देता के लिए बताइए मुझे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, कब तक दीदारगंज से चुनाव लड़े हम लोग और
और शुक्र है अल्लाह का, किसी से कमजोर नहीं थे, पूरी ताकत से लड़े। और इस लहर में अगर आप लोगों ने 10,770 का वोट का मैंडेट दिया तो वो किसी से कम नहीं, इस आंधी में बड़े बड़े तूफान उठा गए। तो बिल्कुल हौसले पर मत कीजिए। हमें उम्मीद है कि अभी सिर्फ 15 साल हुए हैं। आपके कौमी सदर ने शुरू में कहा था कि 20 से 25 साल तक रिजल्ट की उम्मीद मत करना, तो अभी सिर्फ 15 साल हुए हैं, तो 10 साल भी और है हमारे पास। तो इस बात को अपने दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, दिल में बैठा लीजिए कि जब तक आपकी अपनी लीडरशिप नहीं मजबूत होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। 70 साल हमने पीछे लोगों के पीछे दौड़े, मगर कोई हल नहीं निकल करके आ रहा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी कौमी सदर हम आपके सामने बात रखेंगे, तो इस पैगाम को लेकर के जाना है। और सामने लोकसभा का चुनाव है, तो फिर से हम लोगों को निकलना है और इस मेहनत के साथ काम करना है। गांव में लोग कहते हैं ना कि अगर बच्चे जाते हैं खेलने, नहीं खेलने देते तो खदेड़ते हैं ना, खेलने खेलने जाते। तो इस बात को बैठा लीजिए कि सामने चुनाव में हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना है और ये महसूस कराना है कि अब हम लोग लावारिस नहीं है और मुसलमानों का वोट किसी बेवा औरत का माल नहीं है कि आए और लेके चले गए। हमारे मसाइल पे कौन बोल रहा है बताइए मुझे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी जुल्म ज्यादती हुई, जो 100 मसीहा है आपके, जिनको 90% वोट दिया आपने, कोई बोलने आया? इतनी बड़ा गठबंधन बनाया गया है, मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है जगह जगह पर, मगर आपके लिए कहां दुकान खोली जा रही है? कोई दुकान खोलेंगे आपके अंदर? अभी राजस्थान के अंदर एक हफ्ते पहले एक मासूम बच्चे को मार करके मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती उसमें जाकर के वहां पर मलबो ले रहा था, प्रसाद ले रहा था, उसको मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। कितने लोग बोल रहे हैं उसके लिए बताइए मुझे? पार्लियामेंट में किसी ने बताया आपको अभी? तो मेरे दोस्तों और साथियों, इस बात को अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। और इससे बुरा दौर देखा है आपने 2008 में, उस दौर में इससे बुरे हालात थे, आप मुत्तहिद हुए, ताकत बनाई और आपने उस जालिमों को खदेड़ने का काम किया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग फिर से इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे और फिर से ताकत पैदा करके हमारे जो हुकूक छीने गए, जो जुल्म ज्यादती की गई, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज खड़ी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ना कहते हुए स्टेज में अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हर बार कहेंगे, कुंदन की तरह